दोस्तों, कथा मंथन में आपका स्वागत है। कथा मंथन में आज की कहानी है विषम समस्या। लेखक मुंशी प्रेमचंद। मेरे दफ्तर में 4 चपरासी थे। उनमें से एक का नाम गरीब था। बहुत ही सीधा साधा, बड़ा आज्ञाकारी, अपने काम में चौकस रहने वाला, घुड़कियाँ खाकर चुप रह जाने वाला, यथा नाम तथा गुण गरीब मनुष्य। मुझे इस दफ्तर में आए हुए साल भर हो गया था, मगर मैंने एक दिन के लिए भी उसे गैर हाजिर नहीं पाया। मैं उसे 9 बजे दफ्तर में अपनी दरी पर बैठे हुए देखने का ऐसा आदी हो गया था मानो वह भी इस इमारत का कोई अंग हो। इतना सरल कि किसी की बात टालना जानता ही ना था। और एक चपरासी मुसलमान था। उससे सारा दफ्तर डरता था, मालूम नहीं क्यों। मुझे तो कारण सिवाय उसकी बड़ी बड़ी बातों के और कुछ नहीं मालूम होता था। उसके कथा अनुसार उसके चचेरे भाई रामपुर रियासत में कोतवाल थे। उसे सर्वसम्मति ने काजी की उपाधि दे रखी थी। शेष 2 महाशय जाति के ब्राह्मण थे। उनके आशीर्वाद का मूल्य तो उनके काम से कहीं अधिक था। ये तीनों कामचोर, गुस्ताख और आलसी थे। कोई छोटा सा काम करने के लिए कहिए तो नाक भौं सिकोड़ते। क्लर्कों को तो कुछ समझते ही नहीं थे, केवल बड़े बाबू से थोड़ा डरते। यद्यपि कभी कभी उनसे भी बेअदबी कर बैठते थे, मगर इन सब दुर्गुणों के होते हुए भी उनमें से किसी की मिट्टी इतनी खराब नहीं थी जितनी बेचारे गरीब की। तरक्की का अवसर आता तो ये तीनों नंबर मार ले जाते। गरीब को कोई नहीं पूछता और सब 10-10 रुपये पाते थे, पर बेचारा गरीब 7 रुपये पर ही पड़ा हुआ था। सुबह से शाम तक उसके पैर एक क्षण के लिए भी न टिकते थे। यहाँ तक कि तीनों चपरासी भी उस पर क्रोध जताते और ऊपर की आमदनी में से उसे कोई भाग न देते। इस पर दफ्तर के सब कर्मचारी बड़े बाबू से तक उनसे चिढ़ा करते। उसको कितनी ही बार जुर्माना हो चुका, डांट फटकार तो नित्य का व्यवहार हो चुका था। इसका रहस्य मेरी कुछ समझ में नहीं आता था। मुझे उस पर दया आती थी और अपने बर्ताव से मैं यह दिखाना चाहता था कि उसका आदर मेरी दृष्टि में अन्य चपरासियों से कम नहीं। यहाँ तक कि कई बार मैं उसके पीछे कर्मचारियों से लड़ भी चुका था। एक दिन बड़े बाबू ने गरीब से अपनी मेज़ साफ़ करने को कहा। वह तुरंत मेज़ साफ़ करने लगा। देवयोग से झाड़न को झटका लगा और दवात उलट गई और रोशनाई मेज पर फैल गई। बड़े बाबू यह देखते ही जामे के बाहर हो गए। उसने दोनों कान पकड़कर खूब बैठे और भारतवर्ष की सभी प्रचलित भाषाओं में दुर्वचन चुन चुन कर सुनाने लगे। बेचारा गरीब आंखों में आंसू भरकर चुपचाप खड़ा रहा, मानो उसने किसी की हत्या कर डाली हो। मुझे बड़े बाबू की जरा सी बात पर इतना भयंकर रौद्र रूप धारण करना बुरा मालूम हुआ। यदि किसी दूसरे चपरासी से ऐसा अपराध होता तो वह उस पर इतना कठोर वज्र ना प्रहार करते। मैंने अंग्रेजी में कहा, बाबू साहब ये अन्याय कर रहे हैं, उसने जानबूझकर नहीं गिराई है रोशनाई। इतना बड़ा दंड देना अनुचित है। बाबूजी ने नम्रता से कहा, आप इसे नहीं जानते, यह बड़ा दुष्ट है। मैंने तो कभी इसकी धृष्टता को नहीं देखा। आप नहीं जानते, यह बड़ा पाजी है। इसके घर में 2 हलों की खेती होती थी, हजारों का लेन देन करता था, कई भैंसें लगती थी। इन बातों का इसे घमंड है। घर की दशा ऐसी होती थी, आपके यहाँ चपरासीगिरी क्यों करता? बड़े बाबू ने गंभीर स्वर में कहा, विश्वास मानिए यह बड़ा पौड़ा आदमी है और बला का मक्खी चूस। एक दूसरे महाशय बोल उठे, भाई साहब इसके घरों में मनो दूध होता है, मनो ज्वार मटर होती है, लेकिन कभी इसकी हिम्मत नहीं कि थोड़ा सा दफ्तर वालों को भी दे दे। अरे यहाँ इन चीज़ों को हम लोग तरस जाते हैं, फिर क्यों ना जी जले। यह सब कुछ इसी नौकरी के बदौलत है, नहीं तो इसके घर में भूनी भांग तक ना थी। बड़े बाबू सकुचाकर बोले, यह कोई बात नहीं है, उसकी चीज़ है, चाहे किसी को दे या ना दे। मैं इसका मर्म कुछ समझ गया। बोला, यदि ऐसे तुच्छ हृदय का आदमी होता तो वास्तव में पशु ही है, मैं यह ना जानता था। अब बड़े बाबू भी खुले संकोच दूर हुआ। बोले, इन बातों से उबारी होता नहीं, केवल देने वालों की सहृदयता देखी जाती है और आशा भी उसी से की जाती है जो इस योग्य है। जिसमें कुछ सामर्थ्य ही नहीं, उससे कोई आशा नहीं करता। नंगे से कोई क्या लेगा। रहस्य खुल गया। बड़े बाबू ने सरल भाव से सारी अवस्था दर्शा दी। समृद्धि के शत्रु सब होते हैं, छोटे ही नहीं बड़े भी। हमारी ससुराल या ननिहाल दरिद्र हो तो हमें उनसे कोई आशा नहीं रखती, कदाचित हम उसे भूल भी जाते हैं। किंतु वे अगर सामर्थ्यवान होकर हमें ना पूछे, हमारे यहाँ तीज और चौथ ना भेजे, तो हमारे कलेजे पर सांप लौटने लगता है। हम अपने किसी निर्धन मित्र के पास जाएं, उसके एक बीड़े पान ही पर संतुष्ट हो जाते हैं। पर ऐसा कौन सा मनुष्य है जो धनी मित्र के घर जाए और उसका जलपान किए हुए बना लौट आए? यह तो तिरस्कार लगता है। सुदामा कृष्ण के घर यदि निराश लौटते तो कदाचित वे उनके शिशुपाल और जरासंध से भी बड़े शत्रु होते। कई दिन पीछे मैंने गरीब से पूछा
क्यों जी, तुम्हारे घर कुछ खेती बाड़ी होती है? गरीब ने दीन भाव से कहा, हाँ सरकार होती है, 2 गुलाम हैं वही करते हैं। मैंने पूछा, गायें भैंसें लगती हैं? हाँ हुजूर, 2 भैंसें लगती हैं, गाय अभी गाभिन है। आप लोगों की दया से पेट की रोटियां चल जाती हैं। दफ्तर के बाबू लोगों की भी कभी कुछ खातिर करो। गरीब ने दीनतापूर्वक आश्चर्य से कहा, हुजूर मैं सरकार लोगों की क्या खातिर कर सकता हूँ? खेती में जौ चन्ना मक्का ज्वार घास पात के सिवाय और क्या होता है? आप लोग राजा हैं, मोटी छोटी चीज़ें किस मुंह से आपको भेंट करूँ? जी डरता है कि कोई डांट ना बैठे कि टके का आदमी इतनी मजाल। इसी मारे बाबूजी सभी हियाव नहीं पड़ता, नहीं तो दूध दही की कौन बिसाती। मुंह के लायक बीड़ा तो होना ही चाहिए ना। भला एक दिन कुछ लाके तो देखो, देखो क्या कहते हैं लोग। शहर में ये सब चीज़ें नहीं मिलती बाबा। इन लोगों को जी तो कभी कभी मोटी छोटी चीज़ों पर भी चला करता है। जो सरकार अगर कोई कुछ कहे तो, साहब से मेरी शिकायत कर दे तो इसका जिम्मा मेरा रहा, तुम्हें कोई कुछ ना कहेगा। एक बार तुम लाओ, मैं सबको समझा दूंगा। हुजूर आजकल तो मटर की फालिस है, कोलो भी खड़े हो गए हैं, इसके सिवाय और तो कुछ नहीं है। बस यही चीज़ ले आओ, कुछ उल्टी सीधी पड़ी तो आपको ही संभालना होगा। मैंने उसको आश्वासन दिया। दूसरे दिन गरीब आया तो साथ में 3 हष्टपुष्ट युवक भी थे। दोनों के सिर पे बड़ी बड़ी 2 टोकरियां थीं। उनमें से मटर की फलियां भरी हुई थी। एक के सिर पर मटका था जिसमें ऊख का रस था। तीनों युवक ऊख का एक एक गट्टा काक में दबाए हुए थे। गरीब आकर चुपके से बरामदे के सामने पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। दफ्तर में उसे आने का साहस नहीं होता था, मानो कोई अपराधी है। वृक्ष के नीचे खड़ा ही था कि इतने में दफ्तर के चपरासियों और अन्य कर्मचारियों ने उसे घेर लिया। कोई ऊँख लेकर चूसने लगा। कई आदमी उसके टोकरों पर टूट पड़े। इतने में बाबू भी दफ्तर से आ पहुँचे। यह कौतुक देखकर उस स्वर में बोले, यहाँ क्या भीड़ लगा रखी है, चलो अपना अपना काम करो। मैंने जाकर उसके कान में कहा, गरीब अपने घर से यह सौगात लाया है, कुछ आप लीजिए, कुछ हम लोगों में बांट दीजिए। बड़े बाबू ने कृत्रिम क्रोध में धारण करके कहा, क्यों गरीब, तुम यहाँ चीज़ें क्यों लाए हो? अभी लौटा लो, नहीं तो मैं अभी साहब से कह दूंगा। हम लोगों की मरमुख समझ लिया। गरीब का रंग उड़ गया, थर थर काँपने लगा, मुँह से एक शब्द ना लिखा, मेरी और अपराधी नेत्रों से ताकने लगा। मैंने उसकी ओर से क्षमा प्रार्थना की। बहुत कहने सुनने पर बाबू साहब राजी हुए। सब चीज़ों में से आधी उसने अपने घर भिजवाई और आधी अन्य लोगों के हिस्से लगाए। इस प्रकार यह अभिनय समाप्त हुआ। अब दफ्तर में गरीब का भी मान होने लगा। उसे नित्य घुड़कियाँ न मिलती, दिन भर दौड़ना न पड़ता, कर्मचारियों के व्यंग, अपने सहवर्गियों से कटु वाक्य न सुनने पड़ते। चपरासी लोग स्वयं उसका काम कर देते। उसके नाम में थोड़ा परिवर्तन हुआ। अब वह गरीब से गरीब दास बना। स्वभाव में भी कुछ तब्दीली पैदा हुई। दीनता की जगह आत्मगौरव का उद्भव हुआ। तत्परता की जगह आलस्य ने ले ली। अब वह कभी कभी देर से दफ्तर आता, कभी कभी बीमारी का बहाना करके बैठे रहता। उसके सभी अपराध अक्षम्य थे। उसे अपनी प्रतिष्ठा का पूरा हाथ लग गया था। अब वह 10वें 5वें दिन दूध दही आदि लेकर बड़े बाबू को भेंट किया करता। अब उसने देवता को संतुष्ट करना सीख लिया था। सरलता के बदले अब उसमें काइयापन आ गया। एक रोज़ बड़े बाबू ने उसे सरकारी फार्मों का पार्सल छुड़ाने के लिए स्टेशन भेजा। कई बड़े बड़े पुलिंदे थे, ठेले पर आए। गरीब ठेले वाले ने 12 आना मजदूरी तय की। जब कागज़ दफ्तर में पहुंच गए तो उसने बाबू से 12 आने पैसे ठेले वाले देने के लिए वसूल लिए। लेकिन दफ्तर से कुछ दूर जाकर उसकी नीयत बदली, अपनी दस्तूरी मांगने लगा। ठेला वाला राजी ना हुआ। इस पर गरीब ने बिगड़कर कहा, सब पैसे जेब में रख लिया और धमकाकर बोला, अब एक फूटी कौड़ी ना दूंगा, जाओ जहाँ चाहे फरियाद करो, देखो हमारा क्या कर लेते हैं। ठेले वाले ने जब देखा भेंट ना देने से जमा हुई की गई रकम भी गायब हो जाएगी तो रो धोकर 4 आने पैसे देने को राजी हो गया। गरीब ने अठन्नी उनके हवाले की। 12 आने की रसीद लिखवाकर उनके अंगूठों के निशान लगवा लिए और रसीद दफ्तर में दाखिल हो गई। यह कौतूहल देखकर मैं दंग रह गया। क्या यह वही गरीब था जो कई महीने पहले सत्यव्रता और दीनता की मूर्ति बना फिरता था, जिसे कभी अन्य चपरासियों से भी अपने हिस्से की रकम मांगने का साहस न होता था, दूसरों को खिलाना भी न जानता था, तो खाने के जिक्र ही क्या करना। मुझे यह सभ्यांतर अपने देखकर अत्यंत खेद हुआ। इसका उत्तरदायित्व किसके सिर पर था? मेरे सिर पर। मैंने ही उसे धूर्तता का पहला पाठ पढ़ाया था। मेरे चित्त में प्रश्न उठा, इस काइयापन से जो दूसरों का गला दबाता है, वह भोलापन क्या बुरा था जो दूसरों का अन्याय सह लेता था। यह अशुभ मुहूर्त था जब उसे मैंने प्रतिष्ठा प्राप्ति का मार्ग दिखाया, क्योंकि वास्तव में वह उसके पतन का भयंकर मार्ग था। मैंने ब्रह्म प्रतिष्ठा पर उसकी आत्म प्रतिष्ठा का बलिदान कर दिया। यह मेरे लिए असहनीय था।